दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली के पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। सब चल ही रहा था कि सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी कि केजरीवाल कैबिनेट का एक युवा मंत्री इस्तीफा देने जा रहा है और खबर यह भी आई कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली सीट से अपने उम्मीदवार बदलने के प्रयास में है। केजरीवाल सरकार के जिस मंत्री के इस्तीफे की खबर आई, सूत्रों का कहना तो ये भी है कि वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज हैं। इन ताबड़तोड़ खबरों की हकीकत का पता जब चलेगा तब चलेगा, लेकिन इससे ये तो साफ हो गया कि सूत्रों के हवाले से भ्रामक खबरें फैलाने की जो सियासत आम आदमी पार्टी अब तक कर रही थी, बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वही रास्ता चुन लिया है। अब तक कभी आतिशी मार लेना, तो कभी अरविंद केजरीवाल और कभी संजय सिंह, तो कभी सौरभ भारद्वाज सामने आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि सूत्रों का कहना है कि बीजेपी हमारे इतने विधायकों को इतनी कीमत पर खरीदने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह का भी यही कहना है कि पीएम मोदी तिहाड़ में बैठे केजरीवाल की निगरानी कर रहे हैं। अब ताजा मामला सौरभ भारद्वाज का है, जिन्होंने सूत्रों के हवाले से ये कह डाला कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है। सौरभ ने ये तब कहा जब अरविंदर सिंह लवली से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किए जाने पर सवाल उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सौरभ भारद्वाज की इस अफवाहबाजी का करारा जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कह डाला कि दोपहर बाद केजरीवाल सरकार का एक युवा मंत्री इस्तीफा देने वाला है। मतलब दोनों तरफ से सूत्रों को आधार बनाकर ऐसे दावे किए गए जो राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा करने वाले हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार बदले जाने का शिगुफा छोड़ दिया, तो जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की खबर अपुष्ट सूत्रों के हवाले से देकर उसी भाषा में जवाब दिया। दोनों दलों के बीच नए दावों की शुरुआत उस वक्त हुई जब दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार बदले जाने की बात प्रश्नवाचक निशान के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी। उन्होंने लिखा कि भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। भाजपा ने इस सीट पर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व क्रिकेटर और साल 2019 में इस सीट से जीतने वाले गौतम गंभीर का टिकट काटकर भाजपा ने मल्होत्रा को मैदान में उतारा। सौरभ भारद्वाज ने एक लाइन के ट्वीट में अटकलों की नई बाढ़ सिला दी है। इसके ट्वीट के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के पद से इस्तीफे, भाजपा में जाने की अटकलों और इसके बाद भाजपा के एक नए दावे के साथ पलटवार किया। प्रवीण शंकर कपूर ने सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उसी भाषा में जवाब दिया, निशाना साधते हुए कहा कि अभी अपुष्ट समाचार है कि केजरीवाल सरकार का युवा मंत्री दोपहर बाद रिजाइन कर रहा है। दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने दावों को लेकर कोई आधार नहीं बताया गया, लेकिन एक एक लाइन के इन दावों ने दोनों दलों के समर्थकों को सोशल मीडिया पर बहस का नया मुद्दा दे दिया। हालांकि इन दावों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला समय बताएगा, या फिर सौरभ भारद्वाज और प्रवीण शंकर कपूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंदर सिंह लवली के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में बड़ा बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से गठबंधन, कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिए जाने के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के कई नेता हैं जो कभी भी खुलकर सामने आ सकते हैं और चुनाव के दौरान कांग्रेस की हालत और खराब कर सकते हैं। इन तीनों के विरोध में ही राजकुमार चौहान ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया और माना जा रहा है कि लवली के इस्तीफा देने के बाद अजय माकन, अलका लांबा और संदीप दीक्षित भी खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये वो नेता हैं जो शुरू से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किए जाने के खिलाफ रहे हैं। इस दौरान उन नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमले भी किए। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल के मुखर आलोचक रहे संदीप दीक्षित ने तो अपनी तरफ से इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने ऐसा करते हुए पार्टी हाईकमान पर सवाल उठाने में कोई संकोच नहीं किया। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अपनी तरफ से सख्त रवैया अपना लिया है और पार्टी की तरफ से साफ कहा गया कि अब न तो उम्मीदवार बदलेंगे, न ही गठबंधन के समीकरण, मतलब केजरीवाल से दोस्ती जारी रहेगी। कन्हैया कुमार, उदित राज उम्मीदवार बने रहेंगे। लवली के इस्तीफे के बाद संदीप दीक्षित ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। लवली से मुलाकात के बाद संदीप दीक्षित ने कहा कि उनका पद कांटों भरा ताज था। संदीप दीक्षित ने कहा कि उनके मन में पीड़ा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। संदीप दीक्षित ने कहा कि उनके मन में बहुत पीड़ा है, कुछ चीजों को लेकर आंदोलित हैं। उनको लगता है कि 1-2 महीने में जो चीजें हुई एक व्यक्तिगत पीड़ा है। एक कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता के नाते मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही उन पर गंभीरता से विचार करना होगा। संदीप दीक्षित ने लवली के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में है। जो 8 से 10 साल में दुष्प्रचार हुआ, साख वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना, ये कांटों भरा ताज है। इसके बावजूद 6-8 महीनों में मेहनत करके खड़ी की पार्टी। इसके बाद इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेसियों की अच्छी भीड़ आई। सबको ये लगा था कि कांग्रेस जागृत हो रही है। 2-3 सीटें मिली तो ऐसा लगा हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे लोगों को दें तो गाड़ी बेहतर तरीके से चलेगी। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में कुछ और नेताओं के बागी होने की अटकलें मिल रही हैं।
माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता लवली के सुर में सुर मिला सकते हैं, जो केजरीवाल गठबंधन के विरोध में थे, लेकिन आलाकमान के फैसले के बाद से चुप्पी साध ली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें अब संदीप दीक्षित, अजय माकन और अलका लांबा के रुख पर हैं। तीनों ही नेता सार्वजनिक रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का विरोध करते रहे। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल की पार्टी से हाथ मिला लिया। Bureau Report, News of India. ममता बनर्जी जनता के बीच न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए खुलेआम कहती हैं कि हाईकोर्ट बिक गया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अब तक जमानत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी भी कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने लगी। लेकिन ममता बनर्जी से एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी ने अपना ऐसा थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया जो सीधे सीधे न्यायपालिका का अपमान करती है। आम आदमी पार्टी की इस हरकत से नाराज चुनाव आयोग ने कमीशन ने पार्टी के थीम सॉन्ग पर रोक लगा दी है और उसमें बदलाव करने को कहा। चुनाव आयोग के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। चुनाव आयोग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के आयोग गाइडलाइंस का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी को सॉन्ग में बदलाव करके उसे दोबारा सबमिट करने को कहा है। सॉन्ग को चेक करने के बाद ही उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि सॉन्ग की लाइन जेल के जवाब में हम वोट के साथ दें आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है। इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन कई बार दोहराई गई है, जो कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 के तहत प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड की गाइडलाइंस और रूल्स 1G का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाई आतिशी ने कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत जनता के सामने रखा। तानाशाही सरकारों का ये भी दूसरा लक्षण होता है, दूसरी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने एक पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई है। आतिशी ने कहा कि जब भाजपा रोजाना आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो यही इलेक्शन कमीशन इसे नजरअंदाज कर देता है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा कैंपेन सॉन्ग सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को गलत तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को तब कोई दिक्कत नहीं होती है जब भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं पर लगे सीबीआई और ईडी के बाकी और पॉलिटिकल केसेस बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हम जब कैंपेन सॉन्ग में ये बता देते हैं तो चुनाव आयोग को इससे दिक्कत हो जाती है। आम आदमी पार्टी की कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये रूलिंग पार्टी की आलोचना है। अब तो इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। हालांकि आतिशी मारलेना अपने स्वभाव के हिसाब से झूठ कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल को शिवसेना यूबीटी को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा था। आयोग ने कहा कि ये शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र किया गया। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग के द्वारा जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। Bureau Report, News of India. अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खराब हो गया है। माना जा रहा है कि बिन केजरीवाल का साथ गठबंधन किए कांग्रेस जितने वोट अपने दम पर हासिल कर रही थी, उससे भी कम वोट अब केजरीवाल से गठबंधन के बाद मिलने के आसार हैं। वजह है कि कांग्रेस का असंतोष बढ़ता ही जा रहा है और बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार और उदित राज के टिकट दिए जाने की भी है, जिसके खिलाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से किसी लोकल को ही कैंडिडेट बनाना चाहिए, न कि किसी बाहरी को मौका देना चाहिए। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के पीछे की वजह आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के अलावा कन्हैया कुमार भी एक फैक्टर हैं। कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में उसे 3 सीटें मिली हैं। इसमें से एक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। आलाकमान का ये फैसला अब लगता है उन पर ही भारी पड़ने वाला है। कन्हैया की उम्मीदवारी के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हमें बाहरी पसंद नहीं है, उन्हें इस सीट से कोई लोकल कैंडिडेट चाहिए। मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास कन्हैया कुमार का एक चुनावी कार्यक्रम होना था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहले से ही पहुंच गए। कन्हैया के पोस्टर फाड़ दिए।
पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच गए और खूब नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देख कांग्रेस के ही अंदर से कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कन्हैया का समर्थन किया और प्रदर्शन देख कन्हैया के समर्थन वाले कांग्रेसी वर्कर्स भी सड़क पर आ गए और सपोर्ट में नारे लगाए गए। कुछ दिन पहले भी कन्हैया कुमार के विरोध में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठी थी। एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया की पार्टी के बड़े नेताओं से बहस भी हो गई थी। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से उनकी स्टेज पर ही बहस हो गई थी। कन्हैया कुमार के पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव के बीच इस्तीफों का दौर देख खड़गे ने केसी वेणुगोपाल को लवली से बात करने को कहा। खड़गे ने वेणुगोपाल को आपस में बातचीत कर मसले को हल करने को कहा। लवली के इस्तीफे के पीछे कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी भी है। हालांकि चिट्ठी में तो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान भी इस्तीफा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संदेश खाली और शाहजहां शेख ममता बनर्जी की सबसे दुखती रग हैं, जिस पर हल्की सी चोट पड़ते ही ममता बनर्जी तड़प उठती हैं। इसी वजह से जैसे ही सीबीआई ने शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापा मारा और वहां से गोला बारूद, पिस्तौल और कैश सहित आपत्तिजनक सामान बरामद किया, ममता बनर्जी ठीक वैसे ही तड़पने लगी जैसे बिना पानी के मछली। सीबीआई पर अनाप शनाप आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग जाकर कहा कि मुझसे पूछे बगैर छापा मारने का क्या मतलब है, और अब ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटने की मांग करने लगी जिसमें हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट को बिकाऊ कहा था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले में सुनवाई करने की संभावना है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल 2024 के आदेश ने पुलिस बल समेत राज्य के पूरे लोकतंत्र को हतोत्साहित कर दिया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशा निर्देश के सीबीआई को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए, भले ही वह जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। ये संदेश खाली क्षेत्र में किसी भी अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित 3 FIR दर्ज की हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 2 मई को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया तथा उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। संदेश खाली में 2 परिसरों की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त करने का दावा भी किया गया। इसमें विदेशी पिस्तौल और रिवॉल्वर भी शामिल है। सीबीआई के अनुसार उसके शाहजहां के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी के दौरान ईडी कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सीबीआई द्वारा RC 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया। सीबीआई के अनुसार इस मामले की जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि ईडी की टीम खोई वस्तुएं और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं उसके एक सहयोगी के आवास पर छिपाई गई हो सकती है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी खुद ही ये सब गोला बारूद लेकर पहुंचे थे और इसे गलत रूप से दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन कन्हैया कुमार और उदित राज को चुनावी टिकट देना कांग्रेस को काफी भारी पड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता तो पहले से ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा, जिसमें अपनी नाराजगी दर्ज की और एक तरह से कन्हैया कुमार को अरविंद केजरीवाल का चमचा कह डाला। दिल्ली में अभी चुनाव होने हैं, ऐसे में मतदान से पहले लवली द्वारा अध्यक्ष पद छोड़ना पार्टी के लिए कतई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। सभी पार्टियां तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अब प्रचार में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसे समय में भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर लवली द्वारा इस्तीफा देने से राजनीति अचानक गर्मा गई है। लवली ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ करने की मुखालफत की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई उस पार्टी के साथ गठजोड़ करने की पूरी तरह से मुखालफत कर रही है, जिसका गठन ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने के उद्देश्य से हुआ। चुनावी समय में दिग्गज नेता पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में लवली ने लिखा
कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार का एकमात्र आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल के साथ अस्तित्व में आई। अरविंदर लवली के इस्तीफे में लिखा है कि वो कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीनों में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे कभी हुआ करती थी। लवली ने आगे लिखा कि 2023 अगस्त में जब मुझे कार्यभार सौंपा गया था तब पार्टी इकाई किस स्थिति में थी सब जानते हैं। तब से मैंने कई पार्टी को पुनर्जीवित करने और अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने सैकड़ों स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया जो या तो पार्टी छोड़ चुके थे या निष्क्रिय हो चुके थे, जबकि कई साल से पार्टी ने शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम रैली नहीं की थी। मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि रैली के और कार्यक्रमों के जरिए शहर की सभी 7 संसदीय सीटें कवर हो जाएं, क्योंकि आम चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा था। प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के कारण बताते हुए अरविंदर सिंह लवली ने लिखा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णयों प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक तरफा वीटो कर दिया। बाबरिया ने मुझे संगठन में कोई वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी। मीडिया के रूप में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति के लिए मेरे अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कन्हैया कुमार का जिक्र करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने लिखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार पार्टी लाइन और मान्यताओं का खंडन करते हुए दिल्ली के सीएम की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों की पीड़ा को न देखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली क्षेत्र में किए गए कथित कार्यों को लेकर आपके झूठे प्रचार का समर्थन किया। Bureau Report, News of India.